अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत मधुसूदन भगवान कृष्ण ने पंडित शब्द का प्रयोग बड़ी ही शालीनता एवं सम्मान के साथ किया है। यहां पर पंडित शब्द का अर्थ ब्राह्मण कुलोत्पन्न होना नहीं है, बल्कि विवेकवती बुद्धि से संपन्न होना है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जहां जहां भी पंडित शब्द का प्रयोग किया गया है, वह विवेकशील व्यक्ति के लिए ही किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 19 देखेंगे कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। और देखेंगे आगे अध्याय 5 में श्लोक संख्या 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले पुण्यों का थोड़ा सा भी अभिमान है कि हमने अपने जीवन में यह बहुत अच्छा कार्य किया था, तो वह पंडित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को पिछले कर्मों का पश्चाताप होता है कि हाय हाय मैं तो बहुत बड़ा दीनहीन हूं, मैंने तो अपने जीवन में बहुत ही बुरे से बुरे कार्य किए हैं, तो वह भी पंडित नहीं है। जिस किसी को भी अपने पिछले कर्म आकर सताते हैं, उनका स्मरण प्रभावित करता है, तो वह पंडित नहीं हो सकता। पंडित को या विवेकशील पुरुष को तो ऐसा होना चाहिए कि उसके पुण्यों का और बुरे कर्मों का कोई भी प्रभाव प्रभावित न करता हो। ये तो पंडित के कार्यक्षेत्र की बात रही। अब देखेंगे कि पंडित का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि सोनी चैव स्वपाके च। भगवान क्या कहते हैं कि सोनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो होता है वो समदर्शी होता है, सभी में समत्व का भाव देखता है, सभी में समता देखता है, वही विवेकशील पुरुष है। उदाहरण के लिए एक बात आप लोगों के समक्ष रखते हैं। जैसा कि दीपावली के पावन पर्व पर
प्रायः सभी लोग खाण से बने हुए खिलौने, कोई घोड़े का आकार का, कोई हाथी के आकार का, कोई शेर के आकार का अपने घर लाते हैं और उन खिलौनों को देखकर बच्चे झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं आपस में। वो कहते हैं कि नहीं, मैं घोड़ा नहीं, मैं तो हाथी लूंगा। कोई कहता मैं तो घोड़ा लूंगा, कोई कहता मैं शेर लूंगा। अंत में एक दिन क्या होता है कि बच्चों की मां आई और उसने सारे खिलौने तोड़ के बनने वाली खीर में डाल दिए। अब वहां ना घोड़ा रहा, ना हाथी रहा, ना शेर रहा, वहां समता आ गई। यानी सब एक हो गया। ना हाथी रहा, ना घोड़ा रहा, ना शेर रहा, कुछ भी नहीं, वहां समत्व वाली बात आ गई। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि समदर्शिता का भाव विवेकशील पुरुष में होना चाहिए। कि पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं। देखो, पूर्व कर्मों का अनुस्मरण करके जो सुख और दुख की अनुभूति करता है वह पंडित नहीं है। उसे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा होना चाहिए, उसे तो सुनि चैव स्वपाके च होना चाहिए। इसी तरह भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश किया, प्रारंभ किया, तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। देखेंगे भगवान क्या कहते हैं कि असोच्या नन्नो सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून चो नानो सोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं कि तुम न सोचने योग्य बातों का स्मरण कर रहे हो और दुखी हो रहे हो। प्रज्ञावादांश भाससे, और प्रज्ञावादान यानी विद्वानों की तरह तुम बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम विद्वान हो नहीं। क्यों विद्वान नहीं हो? क्योंकि असोच्या नन्न सोचस्तुम, ना सोचने योग्य बातों का स्मरण करके तुम दुखी हो रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं, अब आप ये सोचो कि वो मर गया या वो मरने वाला है या वो अभी नहीं मरा है। ऐसा सोच सोच करके यदि दुखी हो गए तो कहते हैं कि जीवन में फिर दुख के सिवा कुछ है नहीं। उस व्यक्ति के जीवन में जो पुरानी बातों का अनुस्मरण करके दुख सुख की अनुभूति करता रहता है, उसके जीवन में दुख के अलावा, रोने के अलावा कुछ शेष नहीं है। इसीलिए तो भगवान ने हमें विस्मृति दी है। सारी बातें हम भूलते जा रहे हैं। जो भूल रहा है उसे भूल जाने दो। एक उदाहरण के तौर पर एक बात और बता देते हैं आपको। क्या एक संत जी थे जिनके पास पहले हम जाया करते थे। उनकी विशेष बात ये थी कि उनका सबसे प्रिय ग्रंथ गीता ही था। तो सारा जीवन उन्होंने गीता का अध्ययन किया। सारी गीता उनको कंठस्थ हो गई। वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करते थे और यत्र योगेश्वरः कृष्णो आ जाते थे, और यत्र योगेश्वरः कृष्णो से प्रारंभ करते थे और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर आ जाते थे। उनको ये भी ध्यान रहता था कि ये शब्द गीता में कितने बार आया है। लेकिन क्या हुआ कि मरते समय जब उनका अंत समय आया
तो अंत समय में विस्मृति हो गई। जितना भी उनको याद था वो सारा का सारा भूल गए। अंत समय में अब उनसे एक भी श्लोक नहीं बोला जा रहा था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि मेरे पास आना है तो स्मृति का बोझ रखकर आओ, खाली होकर आओ। और यदि स्मृति का बोझ अपने दिमाग में रखना है, श्लोकों का बोझ अपने दिमाग में रखना है तो रखो। और मेरे पास यदि आना है तो बिल्कुल खाली होकर के आइए। आपके अंदर किसी भी तरह का विकार नहीं होना चाहिए और तभी मेरे पास आप आ सकते हैं। तो आज की वार्ता में इतना ही। आप लोगों को यदि आज की वार्ता अच्छी लगी हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।